समझ सकते हैं। समाजवादी पार्टी जो आतंकवादियों के मुकदमे वापस लेती थी, आज नमाज रूम मांग रही है। उनकी राजनीति कहां पहुंची है? हम विकास की राजनीति करते हैं और विकास के नाम पर जाएंगे वोट मांगने, और 325 सीटें से ऊपर सीटें उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी लेकर आएगी। अग्निहोत्री जी, एक चूंकि आप पत्रकार हैं तो अब दोनों बातों को आप अनुशीलन करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, मुझे ये बताइए ये बात निकली कहां से कि ब्राह्मण बड़ा नाराज है, उसको लपक लिया जाए? वो एक उदाहरण जिसको भी देखो, वो भी विकास दुबे जैसे गुंडे मवाली का उदाहरण है, उसका एनकाउंटर हुआ था, वो मारा गया था, इसलिए सारे ब्राह्मण नाराज है। मुझे एक वो ब्राह्मण ढूंढ के लाइए जो विकास दुबे के मारे जाने से नाराज हो गया। ये आइडिया किसके दिमाग में आया कि ब्राह्मण नाराज है? देखिए नीरज जी, ब्राह्मण ढूंढने का काम तो आप लोगों को करना पड़ेगा, मैं तो ढूंढ नहीं पाऊंगा, क्योंकि मैं सारे काम छोड़ करके गांव गांव घूमूं, पूछूं कि विकास दुबे की उससे नाराज होगी नहीं नाराज हुई। नहीं, आपके उसमें सूचना में कहीं आया होगा कि फलाने गांव के इतने ब्राह्मण बहुत गुस्सा में है, या ये सब ब्राह्मण सम्मेलन एक हो गया इस बात पे कि योगी जी बहुत खराब काम कर रहे हैं, ऐसा कुछ सुनाई पड़ा है क्या? देखिए विकास दुबे कोई ब्राह्मणों के प्रतीक नहीं थे। मतलब यह हुआ उनका, मैं नहीं जानता हूँ कि क्योंकि उनके तमाम आपराधिक इतिहास में ब्राह्मण भी मारे गए, तो इसलिए वो मैं उसको कोई नहीं मानता हूँ। लेकिन एक अवधारणा उत्तर प्रदेश में बनी, अब कितनी गलत है कितनी सही है ये मैं इस बारे में इसलिए नहीं कह सकता कि वो आंकड़े मेरे पास नहीं है। लेकिन सबसे ज्यादा जो ब्राह्मणों की नाराजगी का आरोप लगाते थे जितेंद्र प्रसाद जी, वो इसमें बीजेपी में चले गए हैं। जो उन्होंने ब्राह्मण चेतना परिषद बना करके और पूरे जो है प्रदेश में जो है चिट्ठियां लिखी थी और ये कहा था कि ब्राह्मणों के साथ अत्याचार हो रहा, पूरी सूची उन्होंने एक जारी की थी कि इतने ब्राह्मण मारे गए इस राज्य में, और जाने क्या क्या उनकी सब चिट्ठियां आप कहो तो वो सार्वजनिक हो सकती हैं, लेकिन अब वो बड़े हार पहना के उनको भारतीय जनता पार्टी में शामिल कर लिया गया है। तो जितेंद्र प्रसाद जी से पूछिए कि वो नाराज है ब्राह्मण की नहीं नाराज है। सबसे ज्यादा उन्होंने मुद्दा उठाया, और दूसरा आचार्य प्रमोद कृष्णम जिसमें आपके इसमें नहीं है वो कहते रहे, और भी फिर उसके बाद मायावती जी ने इसको किया और अखिलेश जी ने किया, तो ये राजनीतिक मुद्दा बन गया, एक अवधारणा बन गई, राजनीतिक मुद्दा बन गया। लेकिन मेरा मानना ये है कि उत्तर प्रदेश का चुनाव आखिर आते आते, मैं बार बार इस बात को आपके चैनल पे भी कह चुका हूं, हमेशा कहता हूं, ये सारी बातें विकास और ये भूल करके जातीय और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण पर ही लड़ा जाएगा। अभी शलमणि जी हमारे बहुत पुराने मित्र हैं, अच्छे पत्रकार भी रहे, इन्होंने कहा कि हम विकास के नाम पर लड़ेंगे, लेकिन ये गारंटी ये भी नहीं ले सकते कि इनके नेता जो है कोई ऐसा भाषण नहीं देंगे जिससे सांप्रदायिक ध्रुवीकरण तेज हो, ये भी गारंटी नहीं ले सकते, क्योंकि भाषण होंगे चुनाव में और तमाम सारे भाषण होंगे, और रमजान होली भी आएगा, शमशान कब्रिस्तान भी आएगा, अब्बा हुजूर और वालिद साहब भी आएगा, नमाज का कमरा भी आएगा, तो दोनों चारों तरफ से होगा। कोई मायावती जी कुछ बोलेंगे, अखिलेश जी कुछ बोलेंगी, बीजेपी के नेता कुछ बोलेंगे, तो ये पूरा चुनाव सामाजिक और जातीय ध्रुवीकरण पर ही लड़ा जाएगा। ये मैं आपसे फिर कह रहा हूं, जब अभी और जैसे से चुनाव नजदीक आएगा, कोई नमाज की मांग करेगा, कोई कहेगा वहां जो है हमें कीर्तन करने के लिए कमरा चाहिए, कोई कहेगा हमको जो है वहां कुछ और करने के लिए कमरा चाहिए, तो ये सब डिमांड उठेंगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश के राजनीतिक दल दरअसल मुद्दों से ज्यादा ध्रुवीकरण की राजनीति में भरोसा करते हैं। पिछले 25-30 साल से उत्तर प्रदेश में 90 के बाद से लगातार ध्रुवीकरण की ही राजनीति पर चुनाव हो रहे हैं, तो वो आदत पड़ चुकी है इन नेताओं की। 2007 में बहुजन समाज पार्टी ने हाथी नहीं है गणेश है का नारा दिया था, और हाथी बढ़ता जाएगा ब्राह्मण संघ बजाएगा का नारा दिया था, उनको एक कुछ फीसदी ब्राह्मणों का वोट भी मिला, सफलता मिली, पहली बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, तो उनको लगता है ये पुराना नारा फिर कारगर हो जाएगा। इसी तरह अखिलेश जी 2012 में जीते तो उनको भी ब्राह्मणों का सपोर्ट मिला था, उनको भी पूर्ण बहुमत मिल गया था, तो उनको लगता है कि फिर एक बार जो है अगर हम ब्राह्मणों को अपने साथ जोड़ेंगे तो वोट मिल जाएगा। बीजेपी के साथ तो ब्राह्मण है ही, वो तो चूंकि बहुजन समाज भारतीय जनता पार्टी का कोर वोट जो है सवर्ण वोट है, उसमें ब्राह्मण भी है, भी है, दूसरी जातियां भी हैं, तो ये जातियों का खेल उत्तर प्रदेश में की राजनीति में आखिर आते आते प्रमुख हो जाएगा, और विकास और ये सारे मुद्दे गौण हो जाएंगे। विकास दुबे भले चलें, लेकिन विकास चलेगा कि नहीं चलेगा मुझे पता नहीं लगता, मुझे लगता है कि आखिरकार ध्रुवीकरण पर ही चुनाव होगा। जी शलमणि जी, ये जो 9-10% हमारे ब्राह्मण लोग, ऐसा मतलब लोग कहते हैं, वो गणना भी पता नहीं कभी हुई है कि नहीं है, 9-10 से लेकर 13% तक, ये इतना महत्वपूर्ण है उत्तर प्रदेश में कि बिना इसके किसी काम में नहीं चल रहा है, ऐसा है क्या त्रिपाठी जी? नहीं देखिए, मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि हर वर्ग महत्वपूर्ण है, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो क्षत्रिय हो, चाहे वो पिछड़े हों, चाहे वो हमारे अनुसूचित जाति के लोग, हर वर्ग हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि देखिए जाति की राजनीति आज कौन कर रहा है। हम तो नहीं कह रहे कि साहब हम ब्राह्मण की राजनीति करेंगे या हम किसी वैश्य की राजनीति करेंगे। जब विकास का मुद्दा आपके पास है तो आप विकास की बात करेंगे, लेकिन जाति की राजनीति कौन करता आया है, कौन आज कर रहा है और आगे उसका हश्र क्या होगा, ये प्रदेश की जनता ने दिखाया है। 2014 के जो इलेक्शन में भी कुछ लोगों ने प्रयास किया था, जब बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी, नीरज जी आपको याद होगा विधानसभा में क्या दृश्य था, किस तरह की घटना हुई थी।
थी, एक दूसरे पर किस तरह माइक फेंका गया था, किस तरह बहन मायावती जी की हत्या का प्रयास हुआ था, और उन सारी